नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारा चैनल करियर मित्रा पर। मेरा नाम अंशुल है और चलिए क्विज़ की सीरीज़ को फिर आगे बढ़ाते हैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ, जो आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से, चाहे वो कोई भी परीक्षा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हमेशा की तरह अपने प्रति ईमानदार रहें इन क्वेश्चनों के जवाब देखने से पहले। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कैथरीन मेयो, एडलेस हक्सले, चार्ल्स एंड्रयूज़ और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था? उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियाँ लिखीं। वे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समर्थक थे, या वे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विरोधी थे, या वे महात्मा गांधी के दोस्त थे? इसका सही जवाब है कि उन्होंने ब्रिटिश शासन के काल में भारत की हालत पर टिप्पणियाँ लिखी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बंगाल दुर्भिक्ष का वर्ष जिसमें लाखों लोग दिवंगत हुए थे क्या है? 1942, 43, 44, 45? इसका सही जवाब होगा 1943। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? कूटनिरपेक्षता यानी नॉन अलाइनमेंट, पंचशील, शांतिपूर्ण सौहार्द तथ्य, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, इसका सही जवाब होगा कि उन्होंने जो था गुट निरपेक्षता का सिद्धांत जो था वो प्रस्तुत किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बन गया? गोवा, सिक्किम, पांडिचेरी, अंडमान निकोबार? इसका सही जवाब होगा गोवा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में 15 अगस्त 1947 के पश्चात भी किस औपनिवेशिक शक्ति के विरुद्ध स्वाधीनता संघर्ष जारी रखना पड़ा? फ्रेंच, डच, ब्रिटिश, पुर्तगीज? तो देखिए, इसका सही जवाब है पुर्तगीज। ठीक है, निम्न में से जवाहरलाल नेहरू के लिए कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? वक्तव्य इसमें कौन सा सही नहीं है? कि वो समाजवाद से प्रभावित थे, वे ब्रिटिश उदारवाद से प्रभावित थे, वे महात्मा गांधी से प्रभावित थे, वे जर्मन राष्ट्रवाद से प्रभावित थे? तो देखिए, समाजवाद से भी प्रभावित थे वो, ब्रिटिश की उदारवादी से नीति से भी प्रभावित थे, महात्मा गांधी से भी प्रभावित थे, लेकिन वो जर्मन राष्ट्रवाद से प्रभावित नहीं थे। तो इसका जो ऑप्शन 4 है वो सही होगा। ठीक है, स्वतंत्रता के पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी। डोमिनेंट कास्ट कौन सी नहीं थी स्वतंत्रता से पूर्व? भूमिहार, राजपूत, कायस्थ या कुर्मी? तो देखिए, जो कुर्मी थे वो स्वतंत्रता से पूर्व एक मिनट, तो इसका सही जवाब होगा कुर्मी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वो कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, फिरोज शाह मेहता थे, या डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे? इसका सही जवाब है दादा भाई नौरोजी थे। एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किस किस वर्ष की और कहाँ कहाँ दादा भाई नौरोजी ने की थी? आगे बढ़ते हैं। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 1861 में, 1892 में, 1909 में, या 1919 में? इसका सही जवाब होगा 1892 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली जिन्ना, बदरुद्दीन तैयब जी, या फिर चिराग अली? इसका सही जवाब होगा अबुल कलाम आज़ाद। आगे बढ़ते हैं। स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जिस वर्ष घोषित की गई वो कौन सा वर्ष था? 1947, 48, 51 या 56? तो इसका सही जवाब होगा 1948। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब होगा केरल। अब केरल में कब स्थापित हुई थी? 1953 में, 1955 में, 1957 में, या 1959 में? तो इसका सही जवाब होगा 1957 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके पक्षधर नेहरू थे किंतु गांधी जी नहीं थे? सत्य, अहिंसा, स्पर्शता, या भारी औद्योगिकरण? देखिए, ऊपर 3 के तो थे ही, लेकिन भारी औद्योगिकीकरण जो था, औद्योगिकीकरण, इसके समर्थक नेहरू जी
थे लेकिन गांधी जी नहीं थे। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा? रामगढ़ अधिवेशन 1940, लाहौर अधिवेशन 1929, कलकत्ता अधिवेशन 1928 या कराची अधिवेशन 1931? तो देखिए इसका जवाब तो होगा सही कराची अधिवेशन 1931। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि ये जो अधिवेशन और जो वर्ष दिए गए हैं इन अधिवेशनों के और इस वर्ष में इन अधिवेशनों की अध्यक्षता किसने की थी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे अंत में हुई? चौरी चौरा की घटना, दांडी मार्च, गांधी इरविन समझौता या सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा? तो देखिए इसमें जो घटना थी सबसे अंत में वो हुई थी सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1929 में जारी किए गए एक दीपावली घोषणा पत्र का संबंध किससे था? सांप्रदायिक समस्या से, डोमिनियन स्टेट से, श्रमिक नेताओं से या अस्पृश्यता से? तो इसका सही जवाब होगा डोमिनियन स्टेट से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अकाल पड़ा था 1871-72 में, उड़ीसा बंगाल बिहार में अकाल पड़ा था 1865-66 में, मद्रास मैसूर हैदराबाद में पड़ा था 1876-78 में, या फिर बंगाल में 1843 में? तो इसका सही जवाब जो कि सुमेलित नहीं है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अकाल पड़ा था 1871-72 में। बताइए एग्जैक्टली पड़ा कब था? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? महात्मा गांधी की आत्मकथा मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई थी। सेटलर आयोग शिक्षा से जुड़ा है। भारत में अंग्रेज शिक्षा के प्रसार में सहायता करने के लिए हिंदू कॉलेज कोलकाता प्रथम संस्था थी। और लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी भी नहीं चुने गए थे। तो देखिए कथन जो सही नहीं है, उपरोक्त तीनों कथन जो है वो सही हैं, लेकिन लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं चुने गए थे, ये गलत है। तो अगर ये चुने गए थे तो आपको पता होना चाहिए कि कब चुने गए थे, किस अधिवेशन में चुने गए थे। तो आप डेफिनेटली हमें कमेंट बॉक्स पे लिख के ज़रूर बताएं, इससे आपका रिवीजन भी होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? इंदु प्रकाश, MG रानाडे, नेटिव ओपिनियन, BN मांडलिक, बॉम्बे क्रॉनिकल गोपाल कृष्ण गोखले और इंडियन मिरर देवेंद्रनाथ टैगोर। तो ये पत्रिकाएं हैं, तो कौन सी सुमेलित नहीं है? तो जो इसमें जो सुमेलित नहीं है वो एग्जैक्टली ये है कि बॉम्बे क्रॉनिकल गोपाल कृष्ण गोखले की नहीं है। तो फिर किसकी है? किसकी है ये सवाल है, तो आप हमें लिख के बताइए। 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम निम्नलिखित में से किसका उपबंध करता है? ठीक है, उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी, उद्योग झगड़ों में दमन के लिए प्रबंधन के पास मनमानी करने की शक्ति, व्यापार विवाद की स्थिति में ब्रिटिश न्यायालय के द्वारा हस्तक्षेप, या अधिकरण की प्रणाली तथा हड़ताल पर रोक? तो देखिए इसका सही जवाब होगा अधिकरण की प्रणाली तथा हड़ताल पर रोक। ठीक है, गुप्त वंश की शासन अवधि क्या है? 319 से 500 ईस्वी, 319 से 324 ईस्वी, 325 से 375 ईस्वी, या 566 से 597 ईस्वी? इसका सही जवाब होगा 319 से 500 ईस्वी। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेध का संपादन किया था? पुष्यमित्र शुंग, प्रवरसेन प्रथम, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय? तो देखिए इसका सही जवाब होगा प्रवरसेन प्रथम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, अशोक महान या फिर समुद्रगुप्त? तो इसका सही जवाब होगा समुद्रगुप्त। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए देवगुप्त बोला जाता था चंद्रगुप्त द्वितीय को। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन उसी से मिलता है कि प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या श्रीगुप्त? तो देखिए जिसको हमने पिछले क्वेश्चन में बोला था ना कि देवगुप्त कहा जाता था, वही उसी को ही परम भागवत की उपाधि भी प्रदान की गई थी। यानी कि इस क्वेश्चन का भी सही जवाब जो होगा वो क्या होगा? चंद्रगुप्त
द्वितीय। तो देखिए, ये आज के क्वेश्चंस भी आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से, चाहे पीसीएस आर ओ जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं मानता हूँ कि आपने अपने प्रति ईमानदारी बरत के इनके आंसर देखे होंगे और करे होंगे, या आप करेंगे। और जिन क्वेश्चंस को मैंने कमेंट बॉक्स में आंसर करने के लिए बोला है, डेफिनेटली उनको बताएंगे, जिससे आप ही का रिवीजन होगा और ये आप ही के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ कि आप स्वाध्याय कर रहे होंगे, सेहतमंद रहे होंगे, अभी मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ और आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप इसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करेंगे। मिलता हूँ अगले वीडियो में कुछ नए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों के क्विज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हैव अ नाइस डे।